बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की 16वीं क्लास में हम आपके साथ शामिल हैं। पिछली क्लास में हमने सी और एच और एस और एच की आवाज़ें जो बनती हैं, उससे जो लफ्ज़ बनते हैं इंग्लिश में, वो हमने मुताल्ला किए, उनसे मुताल्लिक़ जुमले भी पढ़े। आज हम एक और कम्बिनेशन को पढ़ेंगे और वो है टी एच। ठीक है, ये टी एच शुरू में भी आता है किसी लफ्ज़ के और टी एच जो है वो आखिर में भी आता है किसी लफ्ज़ के। ठीक है, तो टी एच की जो आवाज़ है वो या तो दाल की आवाज़ निकलेगी या फिर थे की आवाज़ निकलेगी। थे, टी एच थे। ठीक है, तो जैसे लफ्ज़ है टी एच आई एन थिन। टी एच आई एन थिन, थिन का मतलब दुबला पतला। ठीक है, उसके बाद एक और लफ्ज़ है टी एच यू डी, थर्ड। थर्ड, टी एच यू डी, थर्ड। थर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ आपके हाथ में है और वो नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद उसकी आवाज़ आए धड़ाम। हम आप उर्दू में बोलते हैं ना ऐसे धड़ाम, तो इंग्लिश में धड़ाम नहीं बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड। ठीक है, ये लफ्ज़ से मुराद गिरने की आवाज़, तेज़ गिरने की आवाज़। उसके बाद है टी एच यू एम बी, थंब। टी एच यू एम बी, थंब। ये जो अंगूठा होता है इसको आप क्या कहते हैं? थंब। ठीक है, उसके बाद टी एच आई सी के, थिक। टी एच आई सी के, थिक। थिक का मतलब मोटा, आदमी मोटा नहीं। ठीक है, ये जो कोई चीज़ मोटी है तो उसको, जैसे दूध के ऊपर बलाई मोटी आ गई है तो हम बोलेंगे ये थिक बलाई है। झाड़ू मोटी है तो बोलेंगे थिक है, मोटी। चीज़ों को मोटी होने के लिए आप थिक कहते हैं, और किताब मोटी है वो भी थिक कहलाएगी। लेकिन इंसान अगर मोटा है तो फिर उसको हम फेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पतले के लिए आप दोनों में थिन इस्तेमाल करते हैं, इंसान के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। ठीक है, तो ये था आपका शुरू में जो लफ्ज़ आ रहे हैं, टी एच की आवाज़ शुरू में आ रही है। ठीक है, इससे ये लफ्ज़ बने थिन, दुबला पतला, थर्ड धड़ाम, थंब अंगूठा, और थिक, थिक का मतलब मोटा या मोटी। इसी तरह कुछ लफ्ज़ इसके शुरू में ये भी लफ्ज़ हैं टी एच आई एस, दिस। टी एच ए टी, दैट। दिस का मतलब ये, करीब की चीज़ को इशारा करना हो। ये देखिए, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये दिस इज़ अ डॉट। ये इशारा जब आप करते हैं किसी चीज़ की तरफ तो इस इशारे को क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ डॉट, ये एक डॉट है। और दैट ज़रा दूर से इशारा करेंगे, वो एक डॉट है। तो अब दिस नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ डॉट, दिस इज़ अ डॉट। करीब से अगर इशारा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये एक डॉट है, दिस इज़ अ डॉट। और अगर दूर से इशारा कर रहे हैं तो बोलेंगे दैट इज़ अ डॉट, दैट इज़ अ डॉट। ठीक है, समझ? दिस का मतलब ये और दैट का मतलब वो। ठीक है, ये दोनों लफ्ज़ भी आते हैं। अच्छा जी, अब ये जो आखिर में भी टी एच कुछ लफ्ज़ों के आखिर में भी आता है, जैसे बी ए टी एच, बाथ। बाथ का मतलब नहाना। ठीक है, बाथ का मतलब नहाना। इसी तरीके से ये इसको बाथ भी कहते हैं और बैथ भी कहते हैं। अंग्रेज़ लोग जो बोलते हैं वो बाथ नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं बैथ। बाथ, हम लोग ऐसे बोलते हैं बाथ, बाथ नहीं, बैथ। ठीक है, क्योंकि ए की आवाज़ है। इसी तरीके से एम ए टी एच, मैथ। मैथ का मतलब हिसाब। ठीक है, मैथ का मतलब हिसाब। इसी तरीके से पैथ, हम पाथ भी बोलते हैं। पाथ का मतलब रास्ता। जैसे हम कहते हैं ना फुटपाथ, असल लफ्ज़ फुटपाथ नहीं है, फुटपैथ। ठीक है, तो फुटपैथ का मतलब क्या होता है? पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। पाथ का मतलब रास्ता।
ठीक है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ और भी हम इस्तेमाल करते हैं, MOTH, मौत, MOTH, मौत। ये जो तितली होती है, एक तो तितली होती है बटरफ्लाई, बहुत खूबसूरत, कलरफुल, रंगीन। अगर वो कलरफुल, रंगीन ना हो, ब्लैक एंड वाइट हो, तो फिर उसे हम तितली नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं? मौत, MOTH, मौत, MOTH, मौत। ठीक है। इसके बाद एक लफ्ज़ और है विद, WITH, विद। विद का मतलब साथ, विद का मतलब साथ। ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? बैथ, बैथ का मतलब नहाना। मैथ, मैथ का मतलब हिसाब किताब। पैथ, पैथ का मतलब रास्ता। मौत, मौत का मतलब तितली। और विद, विद का मतलब साथ। ठीक है। दोबारा से आप सारे लफ्ज़ पढ़ें मेरे साथ। THIN, थिन, थिन माने दुबला पतला। THUD, थर्ड, थर्ड का मतलब गिरने की आवाज़। THUMB, थंब, थंब माने अंगूठा। THICK, थिक, थिक माने मोटा। THIS, दिस, दिस माने ये। THAT, दैट, दैट का मतलब वो। ठीक है। इसी तरह से BATH, बैथ, बैथ माने नहाना, बाथरूम बोलते हैं हम। MATH, मैथ, मैथ माने हिसाब किताब। PATH, पैथ, पैथ का मतलब रास्ता। MOTH, मौत, मौत का मतलब तितली। WITH, विद, विद का मतलब साथ। ठीक है। वेरी गुड। ये सारे अल्फाज थे जो हमने आज नई आवाज़ के लिए पढ़े। ठीक है। थिन का मतलब दुबला पतला, थट का मतलब गिरने की आवाज़, थंब का मतलब अंगूठा, थिक का मतलब मोटा, दिस का मतलब ये, और दैट का मतलब वो। बैथ, बैथ का मतलब नहाना। मैथ, मैथ का मतलब मैथ। पैथ, पैथ का मतलब रास्ता। मौत, मौत का मतलब तितली। और विद, विद का मतलब साथ। ठीक है। अब हम इन्हीं से मुताल्लिक़ा जो जुमले बन सकते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं पहला जुमला लिख रहा हूँ। दिस डॉग इज़ थिन, ये डॉग दुबला पतला है। इशारा करके बता रहे हैं, किसी करीब से इशारा कर रहे हैं, बोले ये डॉग दुबला पतला है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जुमला है THAT, दैट रैट, दैट रैट इज़ फैट, वो चूहा मोटा है। अब ये दूर से बता रहे हैं, जब दैट आता है तो इसका मतलब दूर से इशारा करके बता रहे हैं वो चूहा मोटा है। ठीक है। उसके बाद द डॉग विल गेट आ बैथ, कुत्ता नहा लेगा। सही है। कुत्ता नहाना हासिल कर लेगा या नहा लेगा। द डॉग विल गेट आ बैथ, कुत्ता नहा लेगा, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश वाले लोग। द डॉग विल गेट आ बैथ, कुत्ता नहा लेगा। ठीक है। उसके बाद अगला जुमला है द लैड, लैड का मतलब होता है लड़का। हैज़, लड़के के पास है। आ मौत, लड़के के पास एक मौत है। मौत का मतलब तितली है। सही है। लड़के के पास एक तितली है। अच्छा जी। अब हम जुमला पढ़ रहे हैं इसी में एक और। इट वाज आ थर्ड,
थट का मतलब क्या होता है? धड़ाम। ठीक है, धड़ाम की आवाज़ आई है। इट वाज अ थर्ड, धड़ाम की आवाज़ आई थी। ऑन द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। छत के ऊपर धड़ाम की आवाज़ आई थी। वाज लिखा है, वाज का मतलब क्या होता है? थी। इट वाज अ थर्ड ऑन द रूफ, छत के ऊपर एक धड़ाम की आवाज़ आई थी। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 जुमले हमने बना लिए। ठीक है, अब हम एक जुमला और बनाते हैं। द मैन गॉट आ फिश। ये पिछला लफ्ज़ हमने जो एस पढ़ा था उसकी याद दहानी हो रही है। द मैन गॉट, आदमी के पास है, आ फिश, एक मछली। आदमी ने एक मछली पकड़ी, हासिल की। ठीक है, उसके बाद आखिरी जुमला आज के लिए, ही विल फिक्स, वो फिक्स कर देगा, ठीक कर देगा। कोई चीज़ ख़राब हो गई है वो उसे ठीक कर देगा। विद, विद का मतलब साथ। थंब, THUMB, थंब, अंगूठे से, वो इसे अंगूठे से ठीक कर देगा। यानी वो कोई स्पेशल आदमी है, उसे पता है अंगूठे से कैसे कोई चीज़ ठीक होती है। तो ही विल फिक्स, वो ठीक कर देगा, विद थंब, अंगूठे से। ठीक है, तो मैं अब दोबारा पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ें। दिस डॉग इज़ थिन, ये कुत्ता दुबला पतला है। दैट रेट इज़ फेट, वो चूहा मोटा है। द डॉग विल गेट आ बैथ, कुत्ता नहा लेगा। ये इसके मायने हैं। ठीक है, द लैड हैज़ आ मोथ, लड़के के पास एक तितली है। ठीक है, इट वाज आ थर्ड ऑन द रूफ, छत के ऊपर धड़ाम की आवाज़ आई थी। द मैन गॉट आ फिश, आदमी ने एक मछली पकड़ी। ही विल फिक्स, वो ठीक कर देगा, विथ थंब, अंगूठे से, वो इसे अंगूठे से ठीक कर देगा। अब दोबारा पढ़िए, तर्जुमा मैं नहीं बताऊंगा, आप जहन के अंदर लफ्ज़ सोचेंगे उर्दू में। ठीक है, दिस डॉग इज़ थिन, शाबाश। दैट रेट इज़ फेट, शाबाश। द डॉग विल गेट आ बैथ, द लैड हैज़ आ मोथ, इट वाज आ थर्ड ऑन द रूफ, द मैन गॉट आ फिश, ही विल फिक्स विद थंब। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की इंग्लिश की क्लास। आज की इंग्लिश की क्लास में हमने टी और एच की आवाज़ जो कि होती है थे भी और दाल भी, ठीक है, ये आवाज़ निकालता है। वो सारे लफ्ज़ कोशिश करें पढ़ने के, बहुत से लफ्ज़ हमने पढ़े नए, और हमने उनके साथ साथ सेंटेंसेस और जुमले भी पढ़े। आज की क्लास ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह एक नए स्ट्रक्चर के साथ, एक नई आवाज़ के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।